षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं में प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं। तो साधातुक प्रत्यय हम लगा चुके हैं और आधातुक प्रत्यय हम लगा रहे हैं। तो इस व्याख्यान में हम सारे धातुओं से निज प्रत्यय लगाने की विधि का विचार करेंगे। तो पहले हम ये विचार कर लें कि निज प्रत्यय कितने प्रकार का होता है और किस निज का हमें यहाँ विचार करना है, किसका नहीं करना है। तो पहले यही विचार करते हैं। तो देखिए, एक तो हमने निज पढ़ा है चुरादिभ्यो निज। चुरादिगण के धातुओं से स्वार्थिक निज होता है, स्वार्थ में निज होता है। पहले निज होता है और निज होने के बाद ही उससे कोई दूसरे प्रत्यय हो सकते हैं। सत्यापा शुरू वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निज। इस सूत्र से चुरादिगण में जो 410 धातु पढ़े गए हैं उनसे हम पहले निज प्रत्यय लगाते हैं और निज लगाने के बाद उसकी हम दोबारा धातु संज्ञा करते हैं सनाद्यंता धातुओं से। तब उसमें फिर दूसरे कोई तिंकृत प्रत्यय उससे लग सकते हैं। एक तो ये निज है, इसका नाम है स्वार्थिक निज। और दूसरा जो निज है, जो वहीं चुरादिगण के गणपाठ में ढेर से गणसूत्र लिख दिए हैं जो वहाँ नहीं लिखना चाहिए थे, धातुपाठ में लिखे हुए। चुरादिगण के धातुपाठ के अंदर बहुत से गणसूत्र लिख के रख दिए, उनको वहाँ नहीं लिखना चाहिए। पाणिनि धातुपाठ में ही मिलते हैं, तो कौमुदीकार ने वहीं उनकी व्याख्या करके रख दी। वो गलत है, क्योंकि वो जो गणसूत्र हैं उनसे होने वाला जो निज प्रत्यय है वो धातुओं से हो ही नहीं रहा, वो प्रातिपदिकों से हो रहा है। प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च तत्करोति तदा चष्टे तेनातिक्रामति कर्तृकरणात् धात्वर्थे आख्यानात् कृतस्तदा चष्टे क्रिल्लुक प्रकृति प्रत्यापत्ति प्रकृतिवच्च कारकम। और उसके बाद कुछ सूत्र आते हैं 3-1 में। मुंज विश्लेष लक्षण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृतुस्तेभ्यो निच इत्यादि आते हैं। प्रातिपदिकों से लगने वाला जो निज प्रत्यय है उसका विचार यहाँ हम नहीं कर सकते, क्योंकि धातुओं से लगने वाला जो निच होता है उसकी हम आधातुक विशेषा से आधातुक संज्ञा करते हैं और उस आधातुक प्रक्रिया का अवलंब लेकर के हम रूपों की निष्पत्ति करते हैं। पर जब प्रातिपदिक से लगता है निज प्रत्यय, प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च, तब तो उसकी आधातुक संज्ञा ही नहीं होती, क्योंकि प्रातिपदिक से लगा है। तृतीय अध्याय में धातु से लगने वाले जो प्रत्यय हैं उन्हीं की संज्ञा होती है साधातु का धातु। और जो प्रातिपदिक से लगते हैं उनके लिए तो गणसूत्र ही कह रहा है बहुलमिष्ठवच्च, वो स्थन प्रत्यय के समान हो जाते हैं। और स्थन प्रत्यय तो तद्धित प्रत्यय है, तो तद्धित प्रत्यय लगने पर तो प्रक्रिया ही अलग हो जाती है। वहाँ ना साधातुक संज्ञा होती है ना आधातुक संज्ञा होती है। वहाँ तो स्थन प्रत्यय परे होने पर अंग की भा संज्ञा होती है और भा संज्ञा के अंग को होने वाले कार्य वहाँ पर होते हैं। वहाँ ना चोणिति होता ना तो बधाया होता, कुछ होता ही नहीं है। इसलिए उन सारे प्रत्ययों को छोड़ करके हम 2 प्रत्ययों का विचार करेंगे। एक चुरादिभ्यो निच सूत्र से होने वाला जो निज प्रत्यय, इसको हम चुरादिगण के धातु बनाते के समय लगा भी चुके हैं। चुरादिगण के धातु बनाते समय हम इसको लगा चुके हैं, इसको बनाने की विधि का हम विचार कर चुके हैं। उसकी आवृत्ति ही होगी, उसको कुछ कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो हम अब दूसरा निच जो है जिसकी आधातुक संज्ञा है और जो धातु से ही होता है उसकी बात करते हैं। इसके लिए सूत्र है हेतुमति च। तो हेतुमति च सूत्र को समझने के लिए पहले हमें हेतु समझना पड़ेगा। हेतु क्या होता है? हेतु क्या होता है? तो हेतु होता है तत्प्रयोजको हेतुश्च। हेतु संज्ञा करने वाला सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च। ये सूत्र आता है स्वतंत्र कर्ता के बाद अपनी क्रिया में जो स्वातंत्र्येण विवक्षित अर्थ होता है उसकी कर्तृ संज्ञा होती है।
उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। देवदत्ता गच्छति, देवदत्ता पचति, तो देवदत्त की यहाँ पर कर्ता संज्ञा होती है, कर्तृ संज्ञा होती है। और इस स्वतंत्र कर्ता का जो प्रयोजक होता है उस कर्ता की हेतु संज्ञा होती है। देवदत्त जा रहा है तो इसकी कर्तृ संज्ञा किससे हुई? स्वतंत्र कर्ता से। अब देवदत्त जा रहा है किंतु अपने आप नहीं जा रहा है, यज्ञदत्त उससे कह रहा है कि तुम जाओ, तो यज्ञदत्त उसको प्रेरित कर रहा है जाने के लिए। तब देवदत्त जा रहा है, तो देवदत्ता गच्छति और यज्ञदत्ता प्रेरयति। ऐसे दो वाक्य हैं। एक व्यापार है देवदत्त का और दूसरा व्यापार है यज्ञदत्त का। तो देवदत्त का व्यापार तो है गमन, तो देवदत्त है यहाँ पर प्रयोज्य कर्ता और यज्ञदत्त है प्रयोजक कर्ता, वो उसको प्रेरित कर रहा है। तो जो प्रयोजक का व्यापार है, प्रयोजक है हेतु, तत्प्रयोजको हेतुश्च से यज्ञदत्त की हमने हेतु संज्ञा की। और हेतु प्रयोजक आधारतया अस्य अस्ति इति हेतुमान। हेतुमति च में हेतुमत की सप्तमी है, तो हेतुमान कौन है? तो हेतुमान है प्रयोजक निष्ठा प्रेषणादि व्यापार तस्मिन् वाच्ये धातो निच स्यात्। तो हेतुमान है प्रयोजक में रहने वाला व्यापार। व्यापार किस में रहने वाला व्यापार? प्रयोजक में रहने वाला, प्रयोज्य में रहने वाला व्यापार और प्रयोजक में रहने वाला व्यापार। तो निज प्रत्यय किस व्यापार को बताएगा? देखिए, हमने कहा देवदत्ता गच्छति, तो देवदत्त में रहने वाला जो व्यापार है उसको तो तिंग प्रत्यय कह रहा है। गच्छति का जो तिंग है वो कह रहा है उसमें रहने वाले व्यापार को। किंतु यज्ञदत्त का जो व्यापार है, जो प्रयोजक निष्ठ व्यापार है, उस प्रयोजक निष्ठ व्यापार को कौन कहेगा? निच। वो कैसा व्यापार होता है प्रयोजक में रहने वाला? वो व्यापार होता है प्रेषणादि व्यापार। तो आदि शब्देन अध्येषणानुमति उपदेशानाम ग्रहणम। प्रेषण, अध्येषण, अनुमति अथवा उपदेश, प्रेरित करना, किसी काम के लिए प्रेरित करना, प्रेषण करना, प्रेषण करना, अध्येषण करना, सब एक ही चीज़ है, एक ही व्यापार के स्वरूप है। तो ये जो प्रेषण रूपी व्यापार है, प्रेरित करने का जो व्यापार है, ये व्यापार रहता है प्रयोजक में, उस व्यापार को कहता है निच। और प्रयोज्य कर्ता में रहने वाला जो व्यापार है उसको कह रहा है तिंग। जब हम कहें देवदत्ता गच्छति, तो देवदत्त में रहने वाला जो व्यापार है गमनानुकूल व्यापार, उसको तो तिंग कह देगा। और जब हम कहेंगे यज्ञदत्ता देवदत्तम गमयति या यज्ञदत्ता प्रेरयति, देवदत्ता गच्छति यज्ञदत्ता प्रेरयति, तो एक व्यापार देवदत्त का है, दूसरा व्यापार यज्ञदत्त का है। तो यज्ञदत्त का व्यापार प्रेषणानुकूल व्यापार है। उस प्रेषण व्यापार को कहने के लिए हम सारे धातुओं से निज प्रत्यय लगा देंगे और लगा करके हम नए धातु तैयार कर लेंगे। तो धातु पाठ में जितने भी धातु पढ़े गए हैं उतने ही धातु और बन गए। धातु पाठ में 1930 धातु पढ़े गए, उतने धातु हमने और बना लिए। क्या करके बनाए? निच लगाकर। निच के साथ में लगाया, निच लगाया हमने प्रयोजक निष्ठ व्यापार को बताने के लिए हमने धातुओं से निच लगाई। प्रयोजक का अर्थ होता है हेतु, इसलिए सूत्र कौन है निच लगाने वाला? हेतुमति च। हेतुमति च प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातो निच स्यात्। जो प्रयोजक का व्यापार है प्रेषणादि, उसको कहने के लिए हम धातु मात्र से निच लगाते हैं। धातुओं का अधिकार है। धातु कहाँ से आता है? धातु रेखाचो हलादे क्रिया विहारी। ये जो सूत्र है तीसरे अध्याय के पहले पाद में 3:1-22 सूत्र है, इसके धातुओं को ले लेते हैं और इसका अधिकार जाता है कहाँ तक जाता है? जो सूत्र आएगा धातु, सूत्र आएगा 3:1-91, उसके पहले तक ये धातु चलेगा। उस धातु के अधिकार के आने के पहले इस धातु का अधिकार चलेगा, उसी अधिकार में हेतुमत ये सूत्र आएगा। तो ये निज प्रत्यय धातु से ही होगा। जो धातु से होने वाला निज प्रत्यय है
उसी के लिए ये प्रकरण आरंभ किया जा रहा है। तो पठति, देवदत्ता पठति और गुरु प्रेरयति, देवदत्त पढ़ रहा है और गुरु उसको प्रेरित कर रहा है पढ़ने के लिए। तो देवदत्त हो गया प्रयोजक करता और गुरु हो गया प्रयोजक करता। उन्हें हमने लगाया किससे? पठ धातु से। तो उन्हें किसके व्यापार को बताएगा? देवदत्त के व्यापार को कि गुरु के व्यापार को? ये गुरु के व्यापार को बताएगा। गुरु की हेतु संज्ञा होगी। तत्प्रयोजको हेतुश्च, सूत्र ने गुरु की हेतु संज्ञा कर दी। स्वतंत्र कर्ता का जो प्रयोजक है उसकी हेतु संज्ञा हुई और हेतु में रहने वाला जो प्रेषणादि व्यापार उसको बताने के लिए धातु से लग गया निच। तो पठ धातु से हमने निच लगा दिया। इस निच ने क्या बताया? वो गुरु में रहने वाला जो व्यापार है, जो देवदत्त से कह रहा है कि पढ़ तू, उसको पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, उस व्यापार को बताया नीचे। तो पठ धातु से हमने निच लगाया तो बन गया पाठी। तो पाठयति, तो पठत यानी पढ़ता है और पाठयति ने पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गच्छति गमयति, भुंक्ते भोजयति, पश्यति दर्शयति, लिखति लेखयति, पिबति पाययति। तो ये धातु हमारे धातु पाठ में थे 1930। तो निच को लगाकर हम दूसरे 1930 धातु बना लेंगे। छोटी बात थोड़े है। दुनिया की किसी भाषा में ऐसा नहीं होता। विश्व की किसी भाषा में इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं है कि एक अक्षर का एक प्रत्यय लगाइए और नया धातु खड़ा कर दीजिए। हमारे पास सनादि प्रत्यय है, 12 प्रत्यय हैं, बस इनको लगाइए, एक अक्षर का एक प्रत्यय लगाइए और नया धातु खड़ा हो जाता है। किसी भाषा में ऐसा है ही नहीं कि एक ही मूल धातु में प्रत्यय लगाते जाइए और उसको बढ़ाते जाइए। उनको नए नए धातु बनाना पड़ते हैं या वाक्यात्मक बोलना पड़ता है उनको पूरा का पूरा। तो हमने ये जान लिया कि हमारे पास जितने भी धातु हैं औपदेशिक और आतिदेशिक से भी लगा सकते हैं। औपदेशिक धातु तो गिने हुए हैं, 1930 है। कौमुदी में 1943 पढ़े गए, उस पर 13 हमने कम कर दिए क्योंकि 2 बार पढ़े गए हैं घटादिगण में। तो 1930 धातु हैं, उनमें निच लगाया तो 1930 और बन गए। और जो सनाद्यंत धातु है वो कितने हैं? वो तो अनंत है। वो अनंत है क्योंकि प्रातिपदिकों से भी लग जाते हैं, अनंत है। उनसे भी तो हम निच लगा सकते हैं क्योंकि धातुओं का अधिकार है। तो ये तो नहीं कह रहा है कि धातु पाठ में पढ़े हुए उपदेशिक धातु से ही लगाइए। तो धातु त्वेन तो दोनों ही धातु हैं। तो सारे धातुओं से हमने लगाया निच, तो नए धातु तैयार हो गए। तो अब हमें ये देखना है कि इस निच को हम कैसे लगाएं। इसको लगाने की विधि हम आपको बता रहे हैं। कौमुदी में क्या किया है कि निच लगाया और निच लगा के उसके 10-10 लकार बना दिए। धातु में निच लगाया और निजंत धातु के 10 लकार बना दिए। अरे भाई क्यों 10 लकार बनाते हो? 10 लकारों को बनाने का विज्ञान तो हम अलग अलग बता देते हैं। पानी में जब निच लगाते हैं तो निच की विधि बताते हैं, उसके 10 लकार क्यों बनाना? एक विचित्र मार्ग का अनुसरण किया है कौमुदी कि निजंत धातु बनाया, उसके 10 लकार बना रहे हो। अरे आपने पठ धातु से निच लगा के पाठी बना लिया तो इसके लकार तो वैसे ही बनेंगे जो लकारों की विधि है, उसके अलग से कोई लकार तो बनेंगे नहीं। जैसे लट बनता है वैसे लट बन जाएगा, जैसे लुंग बनता है वैसे लुंग बन जाएगा। तो हम आपको केवल धातु बना के देंगे। तो जब धातु बन जाएगा तो इससे जिस भी लकार का प्रत्यय लगाना होगा हमको, उस लकार के अलग अलग प्रकरण बने हुए हैं पुस्तक में, उसके अनुसार आप लकार बना दीजिए। अब हमारे मन में एक चिंता और होगी कि चुरादिगण के धातुओं में तो एक निच हम पहले से लगा के बैठे हैं। चुर धातु से हमने निच लगा लिया और ये जो निच लगा ये स्वार्थिक है। इसका एक ही कर्ता, 2 कर्ता यहाँ नहीं है। जब हम पाठयति कहते हैं तो 2 कर्ता होते हैं, एक पढ़ने वाला और एक प्रेरित करने वाला। और जब चोरयति कहते हैं तो एक ही कर्ता होता है, चुराता है। तो ये निच स्वार्थिक है। तो निच जिसमें पहले से लगा हुआ है, इससे जब हम दूसरा निच लगाएंगे कि एक आदमी देवदत्त चुरा रहा है और यज्ञदत्त उसको चुराने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो 2 कर्ता हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे? तो पहले का निच तो लगा रहेगा स्वार्थिक और एक निच वहाँ पर आ जाएगा। और
तो एक निच होगा स्वार्थिक निच और दूसरा होगा हेतुमत निच, हेतु के व्यापार को बताने वाला निच। तो दो निच हो जाएंगे। तो जब दो निच हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले ही जाने। ये चुरादिगण का धातु है चुर, इससे निच लगाया, ये स्वार्थिक है। इसको लगाए बिना इसका चुराना अर्थ बनेगा ही नहीं, स्वार्थिक निच। तो देवदत्त चुरा रहा है, देवदत्ता चोरयति और यज्ञदत्ता प्रेरयति, हमको कहना है। तो यज्ञदत्त का जो व्यापार प्रेषण, उसको बताने के लिए ये निच आएगा। और स्वार्थ को बताने के लिए, स्वार्थ है ने स्व है प्रकृति, स्व है प्रकृति धातु जिससे लगा है प्रत्यय, उसके अर्थ को बताने के लिए ये निच आएगा। तो इस निच ने तो इसी के अर्थ को बताया। तो इस निच का अर्थ क्या हुआ, जो धातु का अर्थ है चुराना, और इसका अर्थ हुआ चुराने के लिए प्रेरित करना। तो जब दो निच हो जाएंगे तो ये जो पहला निच है इसका लोप हो जाएगा। किससे लोप होगा, नेरनिति, अणेरनिति, अणेरनिति, अणेरनिति से लोप होगा। ये क्या कहता है कि अणे है, अणी का लोप हो जाता है, अणे में षष्ठी है, अणी का लोप हो जाता है। कब होता है, अनित आधातुक प्रत्यय परे होने पर। ऐसा आधातुक प्रत्यय हो बाद में जिसको इडागम न हुआ हो। तो निच प्रत्यय को इडागम नहीं होता। क्यों नहीं होता, वलादि नहीं है, क्योंकि वलादि नहीं है। आधातुक तो है ये पर वलादि नहीं है। तो वलादि न होने से इस निच को इडागम नहीं होता है, इसलिए ये क्या कहलाया, अनित आधातुक। और अनित आधातुक प्रत्यय परे होने पर उन्हीं का लोप हो जाता है। तो एक नहीं का यहाँ लोप हो जाएगा, बचेगा एक। तो आप एक लगाएंगे, दो लगाएंगे, तीन लगाएंगे, बचेगा एक, तीन नहीं रहेंगे। ऐसा यंत्र है पाणिनि का, अपने आप चलता है, अपने आप चलता है और कहीं भी रुकता नहीं है और कहीं स्खलित नहीं होता है। ऐसा महायंत्र है, कहीं टकराता नहीं है, कहीं ठोकर नहीं खाता। ऐसा अद्भुत महायंत्र है स्वचालित कि भगवान पाणिनि बना के दे गए और तब से चल रहा है और सृष्टि चलेगी तब तक चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो हमने अभी तक क्या जान लिया, हमने अभी तक ये जान लिया कि धातुओं से प्रयोजक के व्यापार को बताने के लिए निच प्रत्यय लगता है। और ये जो निच प्रत्यय लगता है इसकी आर्धातुक संज्ञा होती है। किससे, आर्धातुकम शेषः। धातु से दो प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, सार्धातुक और आर्धातुक। तो जो लट लोट लंग विधिलिंग चार लकारों के तिंग प्रत्यय होते हैं, इनका नाम तिंग सार्धातुक होता है। और जितने शित प्रत्यय होते हैं इनका नाम शित सार्धातुक होता है। और चार लकार के प्रत्यय और शित प्रत्यय, इनसे भिन्न जो प्रत्यय हैं पर धातु से लगने वाले हैं, उनका नाम आर्धातुक होता है। तो आर्धातुक होने के लिए हमें दो बातें चाहिए कि लट लोट लंग विधिलिंग इन चार लकारों के तिंग से जो भिन्न हो और शित प्रत्ययों से भिन्न हो, और तीसरी बात धातु से विहित हो। तो इसलिए धातु से विहित जो प्रत्यय हैं तिंशित, उनके सार्धातुक संज्ञा होती है, उनसे बचे हुए की आधातुक संज्ञा होती है। और जब तिंशित कहा जाता है तो शित में तो ठीक है, जहाँ शकार की संज्ञा होगी सब सार्धातुक हो जाएंगे, पर जब तिंग कहा जाता है तो हमें उसके दो हिस्से करना पड़ते हैं। तिंग कहलाते हैं 10 लकारों के प्रत्यय, उनके दो हिस्से बन जाते हैं। लट लोट लंग विधिलिंग इन चार लकारों के तिंग ही सार्धातुक होते हैं और बाकी 6 लकारों के तिंग को हम आर्धातुक इसलिए कहते हैं कि उनके बीच में दूसरे विकरण आकर के बैठ जाते हैं, स्या तास इत्यादि बैठ जाते हैं, अथवा लिच सूत्र से उनकी साक्षात आधातुक संज्ञा हो जाती है, लिंगाशिषि से साक्षात आधातुक संज्ञा हो जाती है। इसलिए बुद्धि में एकदम स्पष्ट चित्र चाहिए। साधातुक कहा तो हमारी बुद्धि में 4 लकार के प्रत्यय तिंग और सारे शे इतने ही खड़े होना चाहिए और कोई नहीं। इनसे जो बच गए प्रत्यय परंतु धातु से लगे तो उनकी आधातुक संज्ञा हो जाएगी। तो प्रातिपदिकों से लगने वाला जो निच उसकी आधातुक संज्ञा नहीं होगी, और धातुओं से लगने वाला जो निच चाहे स्वार्थिक हो और चाहे हेतुमत हो, इन दोनों की आधातुक संज्ञा होगी। तो यहाँ तक हमने जान लिया। अब हम ये जाने कि जब धातु से निच प्रत्यय लगेगा तो एक नया धातु पैदा होगा, एक नए अर्थ को बताने वाला नया धातु बनेगा। तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम भी धातु होगा। कौन करेगा उसका नामकरण, सनाद्यंता धातु, सनाद्यंता धातु सूत्र से उसकी धातु संज्ञा हो जाएगी। तो धातु दो प्रकार के हुए,
जो धातु पाठ में पढ़े गए हैं वह उपदेशिक, और जो हम सनादि 12 प्रत्ययों में से किसी प्रत्यय को लगाकर बनाते हैं वो अतिदेशिक। और धातुत्वेन तो दोनों धातु ही है, उनमें कोई मौलिक भेद नहीं है, वो धातु ही। तो पाणिनि ने इसीलिए एक सामान्य सूत्र बनाया, कर्तरि शब्द। अब जब धातु बन गया तो क्या होगा इससे कि धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, तिंग और कृत। तो जब पठ धातु था उससे हमने निच लगाया और उपधा को वृद्धि करके हमने पाठ ही एक नया धातु बनाया, सनाद्यंता धातु से उसकी धातु संज्ञा की। तो धातु संज्ञा क्यों की है भाई? इससे तिंग प्रत्यय होने लगे और कृत प्रत्यय होने लगे, तब इसे तिंग भी होंगे और कृत भी होंगे। और जो तिंग कृत होंगे वो 2 प्रकार के होंगे, सार्वधातुक और अर्धातुक होंगे। तो जब कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय आएंगे तो हमको कोई ना कोई विकरण चाहिए। कर्ता अर्थ में जब सार्वधातुक प्रत्यय आते हैं तो धातु से विकरण लगता है, और आधातुक प्रत्यय आते हैं तो विकरण नहीं लगता। यही सार्वधातुक आधातुक का भेद है। तो हमने धातु बना लिया पठ से निच लगाकर पाठी। अब इसका हमने लट टकार में रूप बनाए। तो लट टकार का कर्तृत्थक सार्वधातुक प्रत्यय जब परि होगा तो हमको विकरण चाहिए। तो कौन सा विकरण आएगा? कर्तरि शब्द। तो शब्द विकरण किस गण का है? शब्द विकरण किसी गण का नहीं है। शब्द विकरण सबके लिए सामान्य विकरण, सारे धातुओं के लिए सामान्य विकरण है शब्द। और भ्वादि गण भी एक सामान्य गण है, इसको भी समझ लीजिए। भ्वादि नाम का कोई गण नहीं है, सब धातु भ्वादि गण के, दुनिया के सारे धातु भ्वादि गण के। जितने स्थानाद्यंत धातु बनेंगे उनको आप समझिए कि भ्वादि गण के धातु हैं। सारे स्थानाद्यंत धातु भ्वादि गण के हैं, यंग लुगंत को छोड़कर। क्यों भाई? तो यंग लुगंत के लिए एक गणसूत्र बना दिया है चरकरीतंज। यंग लुगंत धातु अदादि गण की, और बाकी सारे स्थानाद्यंत धातु भ्वादि गण की। जितने स्थानाद्यंत धातु बनेंगे उनमें से यंग लुगंत को छोड़कर सब भ्वादि गण के हो जाएंगे, तो उनसे कर्तरि शप हो जाएगा। चुरादिगण के धातुओं में जब निच लगा दिया, चुरादिगण क्यों बनाया? निच लगाने के लिए। जब निच लग गया तो वही भ्वादिगण के हो जाएंगे। चुरादिगण के धातुओं में जब निच लगा दिया, 410 धातुओं में और निच लगा दिया तो ये भ्वादिगण के होगा, सामान्य धातु हो गए। फिर भ्वादिगण एक महागण है, एक बहुत बड़ा गण है भ्वादिगण। ये लाइन खींच के विभाजन नहीं करना चाहिए, रेखा खींच दी ये भ्वादि खत्म या दादि खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कर्तरि शब्द कहते हैं भगवान पाणिनि तो उनकी बुद्धि में होता है कि सारे धातु जो है इनका एक है, उनके लिए सामान्य रूप से कर्तरि शब्द कह देते हैं। धातुओं का अधिकार किया और कर्तरि शब्द कह दिया। तो समझिए दुनिया के जितने धातु हैं, चाहे वह उपदेशक हो चाहे अतिदेशक हो, उन सब से शब्द हो। ये सामान्य बात हो गई। अब सामान्य सूत्र कहाँ नहीं लगता? जहाँ विशेष आ जाता है। तो विशेष कितने आए? विशेष आए गण के अनुसार। जब उन्हें स्वादिभ्याष्णु कह दिया तो स्वादिगण में नहीं लगेगा शब्द, दिवादिभ्याशन कह दिया तो वहाँ नहीं लगेगा शब्द, ठीक है ना। तनादि भी कह दिया तो वहाँ ऊ कह दिया तो वहाँ नहीं लगेगा शब्द। तो अलग अलग गणों में अलग अलग विकरण कह दिया उन्होंने। कितने गणों में कहे विकरण? विकरण उन्होंने कहे 7 गणों में। 7 में कहे। अदादि में कोई विकरण नहीं कहा तो अदादि में कर्तरि शप आया। फिर हमने शप का लुक किया। जो इत्यादि गण में कोई विकरण नहीं कहा तो वहां भी कर्तरि शप आया, उसका हमने श्लोक किया। चुरादि में कोई विकरण नहीं कहा तो वहां भी कर्तरि शप आया। तो विशेषता क्या हुई कि अधिक प्रवृत्ति शप कह दिया, वहां शप का लुक हो गया तो अलग हो गया। जो इत्यादि विष्णु कहा तो वो अलग हो गया। ये बहुत रहस्य की बात बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझ। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब सार्वधातु प्रत्यय आया तो हमको 10 गण दिखाई पड़ रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं ना। पर सनाद्यंत धातुओं को जब हमको लट लकार बनाना है तो कहाँ जाएगा वो? तो सारे सनाद्यंत धातु यंग लुगंत को छोड़ करके जितने हैं वो सब भ्वादिगण में बैठ जाएंगे जाकर। तो जैसे बनेगा रूप पठति का वैसे ही जिगमिषति बनेगा ना। जैसे बनेगा वंदते वैसे ही बनेगा लोलूयते नेनीयते, वहाँ भी शब आएगा ना। तो अब देखो ध्यान से कि अदादि गण में शामिल हो गए यंग लुगंत धातु और बचे हुए सनाद्यंत धातु शामिल हो गए भ्वादि गण। और ये गणानुसार कब तक चले? जब तक सार्वधातुक प्रत्यय लग रहा है।
साधातुक प्रत्यय का कार्य समाप्त तो सारे गण समाप्त, फिर सब एक हो गए। आधातुक प्रत्यय के लिए सारे उपदेशिक सारे अतिदेशिक धातु एक हो गए। ऐसा चक्र है, ये चलता रहता है, इसमें धातु पैदा होते रहते हैं, बनते रहते हैं। जैसे भगवान से सृष्टि निकलती रहती है, प्रकट होती रहती है, बढ़ती रहती है, ऐसे ही ये धातु निकलते रहते हैं, बनते रहते हैं और अपने आप बनते चले जाते हैं। ऐसा चक्र है भगवान पाणिनि का। तो देखिए बन गया धातु। अब जब धातु बन गया तो सामान्य पंक्ति में खड़ा हो गया करके, खड़ा हो गया कि अब बन गए हम धातु, बताओ क्या करना है। तो क्या करना है धातु से, उसमें तिंग लगाओ या कृत लगाओ। तो तिंग यानी 10 प्रकार के प्रत्यय लगाना है इससे, और कृत प्रत्यय लगाना है। तो जहाँ धातु बना वहीं हम क्यों लगाएंगे सारे प्रत्यय। अभी हम धातु बना रहे हैं तो हम केवल धातु बनाएंगे। तो लकार कब बनाएंगे इसके, तो तत्त लकारों के हमने अलग अलग प्रकरण बना के दिए हैं। 4 लकारों को हमने साधातुक खंड बताया, आधातुक लकारों के लिए हमने एक एक प्रकरण बनाए। सब धातुओं का लिट लकार, सब धातुओं का लुट लकार, सब धातुओं का लुंग लकार, सब धातुओं का लिट लकार, ऐसे हमने एक एक लकार के लिए एक एक प्रकरण बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि पाणिनि ने बनाया है। हमने क्यों बनाया, क्योंकि भगवान पाणिनि ने बनाया है, तो उनकी आज्ञा से हमने बनाया। और जो एक धातु को 10 लकार बनाते हैं वो पाणिनि की अवज्ञा करते हैं। एक धातु को 10 लकार बनाना पाणिनि सम्मत कार्य नहीं है, क्योंकि 10 लकारों के लिए अलग अलग प्रक्रिया में से जाना पड़ता है। पाणिनि ने एक एक प्रत्यय को लगाने के लिए, एक एक लकार के लिए अलग अलग हमको प्रकरण बना के दिए। तो हम अभी आपको सारे धातुओं के निजंत धातु बनाने की विधि बता रहे हैं। तो धातु है कौन से धातु, जिनकी धातु संज्ञा हुई है भूवादेव धातुआ हो और चाहे सनाद्यंता धातुआ हो। जिनकी धातु संज्ञा हुई है उनसे हम हेतुमति च सूत्र से निज प्रत्यय लगाएंगे। अब प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, पहले धातु संज्ञा। प्रक्रिया के हमने 13 सोपान बताए हैं, कोई प्रक्रिया करना है तो पहले धातु संज्ञा की हमने। किसकी धातु संज्ञा की, जिससे हमको नीचे लगाना है, जिससे नीचे लगाना है उसकी धातु संज्ञा होना चाहिए हेतुमति च सूत्र से। जिस आपको जब यदि नीचे लगाना है तो आप धातु से ही लगा सकते हैं। हेतुमति च से होने वाले निच को आप प्रातिपदिक से नहीं लगा सकते। तो पहले धातु संज्ञा, फिर उससे लगाया हमने निच हेतुमति च सूत्र से। अब जब निच लग गया तो इत संज्ञा, किसकी इत संज्ञा, वो धातु है उसमें भी संज्ञा करना है और निच में भी संज्ञा करना है। जैसे आपने डुपचश धातु लिया, डुपचश तो डू की, आ की और शा की हमने संज्ञा की, और निच में हमने चुचू सना की संज्ञा की और चकार के हलंतन से संज्ञा की और तत्से लोप से लोप किया तो बच गया ई। तो निच में बचेगा ई और धातु की संज्ञा हम जान चुके हैं, इस संज्ञा कर ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अंग कार्य करना है। तो अंग कार्य कैसे होता है, अंग कार्य होता है प्रत्यय के अनुसार, जैसा प्रत्यय वैसा अंग कार्य। जैसे देवता वैसी पूजा, ऐसे ही होता है ना, जैसे देवता होते वैसी पूजा होती है, ऐसे जैसा प्रत्यय होता है वैसा अंग कार्य होता है। तो प्रत्यय है निच, तो निच कैसा प्रत्यय है पहले पहचाने। तो आर धातुक है, सार धातुक नहीं है, ये 4 लकार का तिंग नहीं है और शित भी नहीं है, तो आर धातुक। तो आधातुक प्रत्यय के 3 विभाग होते हैं। एक होते हैं कित गित और दूसरे होते हैं यित नित और तीसरे होते हैं इन चारों से भिन्न। प्रक्रिया की दृष्टि से पाणिनि ने साधातु को चाहे आधातु प्रत्ययों के 3 ही विभाग किए हैं। प्रक्रिया 3 ही प्रकार की होती है। ये जो सन्नंत प्रक्रिया, यंगंत प्रक्रिया, यंगलुगंत प्रक्रिया कहा है, ये सब व्यर्थ है। प्रक्रिया 3 ही प्रकार की होती है, धातु से प्रत्यय लगने पर 3 ही प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक होती है किद्गित प्रक्रिया, एक होती है युद्धित प्रक्रिया और एक होती है चारों से भिन्न प्रक्रिया। तो ये जो निच प्रत्यय है ये नित है, नित है। तो नित प्रत्यय परे होने पर क्या कार्य होंगे ये हम आपको बताएंगे, तो धातु तैयार हो जाएंगे। अंग कार्य के लिए जो सामान्य सूत्र पढ़ेंगे वही सूत्र अभी हम आपको बताएंगे, और इसके लिए जो विशेष सूत्र हैं उनको बाद में बताएंगे। देखिए प्रक्रिया के लिए हमने पहला सूत्र पढ़ा है सार्वधातुक आधातुक योग, यही पढ़ा है ना। इगंत अंग को गुण होता है सार्वधातुक आधातुक प्रत्यय परे होने पर, ये पढ़ा हमने। अब उसका अपवाद बता रहे हैं।
अचोनित सूत्र है। ये सूत्र है 7-2-115। अब देखिए यहाँ पर हमने निच लगाया तो सार धातु का धातु की ओर से गुण प्राप्त होता है और अचोनित से वृद्धि प्राप्त होती है। यदि हम गुण कर देंगे तो वृद्धि प्राप्ति नहीं हो पाएगी, कहीं उसके लिए जगह नहीं बचेगी। तो ये सूत्र अपवाद होकर के सार धातु का धातु की ओर को बाधता है। अचोनित सूत्र 7-2-115। तो हम क्या करेंगे, इन सारे अंगों को वृद्धि कर देंगे निच प्रत्यय परे होने पर। यितलित प्रत्यय परे होने पर, यित और नित प्रत्यय परे होने पर अजंत अंग को हम वृद्धि करेंगे। तो ची को हम क्या बना देंगे, चई, और नी को बनाएंगे नई, ध्रु को बनाएंगे द्रव, भू को भव, क्री को कार और त्री को ता। ची चई, नी नई, ध्रु द्रव, भू भव, क्री कार और त्री तार। इसके बाद बैठ गया निच का ई। तो आई के बाद ई आया तो इचो यवा से आई बन गया। तो बन गया चाई, नी नई नाई, ध्रु द्रव द्रावी, भू भव भावी, क्री कार कारी, त्रितार तारी। ये धातु बन गए निजंत। अचोनिति सूत्र ने अजंत अंग को वृद्धि कर दी निच परे होने पर, क्योंकि अचोनिति का अर्थ है अजंत अंग को वृद्धि होती है यितलित प्रत्यय परे होने पर, तो वृद्धि हो गई। तो इतने धातु बन गए। कितने बन गए, जितने इगंत थे। आकार को छोड़ दिया, उसके लिए दूसरे सूत्र आएंगे, इसलिए उसको छोड़ दिया। अजंत के वहां देना थे पर आकार को छोड़ दिया, क्योंकि उसके लिए दूसरी प्रक्रिया हो। ये तो एक बात हो गई, इसका कोई अपवाद नहीं होगा। सारे अजंत अंगों को हम वृद्धि ही करेंगे। तो आ को छोड़ देंगे और बाकी जो इगंत रहेंगे उनको हम वृद्धि कर देंगे। अब हम देखेंगे धातु के उपधा में रहने वाला जो अत, तो जो अधुपद धातु हैं जैसे पठ, चल, वद, वच, हस, जिनकी उपधा में ह्रस्व आ है अत, इसको वृद्धि हो जाएगी। निमित्त वही है यितलित प्रत्यय परे होने। तो निच नित है, इसको हमने अतुपधाया से वृद्धि की, अतुपधाया इसी के बाद है अचोनिति के बाद। तो वृद्धि कर दी तो बन गया पाठी, पठ पाठ पाठी, वद वाद वादी, चल चाल चाली, वच वाच वाची। ये धातु बन गए। अब धातु बन गए, इतने ही काम में करता धातु बनाना। अब जब धातु बन जाएंगे तो अपने आप उसमें से लकार आने लगे। जब धातु संज्ञा हो गई तो उससे लकार आ गए, तो उससे हमने वर्तमानी लट लगाया। वर्तमानी लट के बाद कर उसके स्थान पर हमने तिंग किए, फिर उनके साथ धातु संज्ञा की, फिर कर्तरी शप आ गया। तो जब धातु बन गया हमारा, जैसे पाठी बन गया, इसके बाद क्या करना है, हम पढ़ ही चुके हैं, इसको बार बार क्यों पढ़ेंगे। तो इससे लट आया, लट के स्थान पर तिप आया, तिप आने से बीच में शप आ गया कर्तरी शप से, शप के साथ धातु संज्ञा की, तो सार धातु का धातु की उसी को गुण कर दिया हमने, तो बन गया पाठे। और पाठे को हमने एचो यवा से आई किया, तो बन गया पाठय, पाठेति बन गया। और निचश्च सूत्र कहता है कि ये जो धातु हैं निजंत, इनसे कर्तगामी क्रियाफल होने पर आत्मनेपदी प्रत्यय होते हैं और परगामी क्रियाफल होने पर परस्मैपदी प्रत्यय होते हैं निचश्च सूत्र से। तो ये पद की बात हम अलग कर देंगे। तो अभी हमने दो सूत्र पढ़े, अचोनिति और अतुपधाया। अब हम उन धातुओं में निच लगाएं जिनकी उपधा में लघु इक है। अब देखिए 3 धातु है। लिख की उपधा में छोटा ई है, तो जिनकी उपधा में लघु ई है उनका नाम है इदुपद। जैसे लिख, भिद, छिद, खिद, मिद, स्विद। जिनकी उपधा में छोटा ई होना चाहिए, बड़ा ई नहीं। और आप कहेंगे मील तो सूत्र नहीं लगेगा, मिल। उपधा में लघु इक हो तो उपधा में छोटा ई है तो उसका नाम हुआ इदुपद। उपधा में छोटा उ है तो इसका नाम हुआ उदुपद। बुध, शुद्ध, मुद, क्रुध, कुप, ये उदुपद धातु है। और
कृष, इसके उपधा में छोटा री है तो इसका नाम है ऋदुपद। कृष, मृष, ऋष, नृत, वृत, वृद्ध, ये ऋदुपद है। तो इदुपद, उदुपद और ऋदुपद जो धातु हैं इनका नाम है लघु इगुपद धातु। लघु इगुपद, जिनकी उपधा में छोटा एक है, लघु एक है, इनको क्या होता है, इनको गुण होता है पुगंत लघु उपधस्य च सूत्र से। इनसे हमने निच लगाया तो इनको हो गया गुण। तो लिख, लेख, इसकी को मिलाया तो लेखी। लिख, लेख, लेखी, लेखयति। बुध, बोध, बोधि, बोधयति। कृश, कर्ष, कर्षि, कर्षयति। ठीक है ना। तो ची, चई, चाय, चायी, चाययति। लू, लौ, लाव, लावी, लावयति। क्री, कार, कारी, कारयति। त्री, तार, तारी, तारयति। लिख, लेख, लेखी, लेखयति। मुद, मोद, मोदी, मोदयति। नृत, नर्त, नर्ति, नर्तयति। ये बन गए। तो हमने अभी तक 3 सूत्र पढ़े। तो एक हमने पढ़ा अचोनिति, इसने जितने प्रत्यय परे होने पर अंतिम अच को वृद्धि की। और दूसरा हमने पढ़ा अतुबधाया, इसने जितने प्रत्यय परे होने पर उपधा के अत को वृद्धि की। ये 2 ही सूत्र नित के लिए आए विशेष। तो बाकी क्या रहेंगे सामान्य। अचोनिति ने साधातु का धातुकियों को बाध दिया तो वो तो नहीं आएगा, पर पुगंत लघु उपधा सिचा को तो नहीं बाधा तो आ जाएगा। तो अंत के अच को हम वृद्धि करेंगे, उपधा के अत को वृद्धि करेंगे और उपधा के लघु एक को हम गुण करेंगे पुगंत लघु उपधा सिचा से। ये 3 सूत्र हो गए। अब इसका अपवाद बताते हैं। इसका अपवाद क्या है, मृजेर वृद्धि। ये मृज धातु से हमने नीचे लगाया तो इसकी उपधा में लघु एक है तो इसको पुगंत लघु उपधा सिचा से गुण प्राप्त हुआ। उसको बाध करके मृजेर वृद्धि सूत्र कहता है कि मृज धातु की उपधा को वृद्धि होती है, गुण नहीं होता। तो किसका अपवाद बना, पुगंत लघु उपधा सिचा। तो इसको बन गया मृज, मार्ज, मार्जी, मार्जयति। इसको बन गया मार्ज, ई को लगाया मार्जी, मार्जयति। किसका अपवाद बना, पुगंत लघु उपधा सिचा। अब एक अपवाद इसका और है। अब एक धातु आया गुह, तो गुह के लिए सूत्र है ऊत उपधाया गोहा। गुह धातु की उपधा को ऊत आदेश होता है, ये इसको हो जाएगा ऊ बड़ा। ये कब होगा, अची, गुण निमित्तक आजादी प्रत्यय परे होने पर। तो इससे बनेगा गुह, गुह, गुही, गुहयति। हम विचार कर रहे हैं निश प्रत्यय परे होने पर होने वाले अंग कार्यों का। तो अचोनिति, अतुबधाया, पुगंत लघु उपधस्य च, मृजे वृद्धि और उदुबधाया गोहा। इतने सूत्रों का हमने विचार कर दिया। पुगंत लघु उपधस्य च का अपवाद है मृजे वृद्धि और पुगंत लघु उपधस्य च का ही अपवाद है उदुबधाया गोहा। आप इसके अपवाद का विचार करते हैं। तो देखिए ये अंगकार के जो सूत्र हैं ये 121 पृष्ठ पर लिखे हुए हैं। इनको हम बता रहे हैं। अचोनिति हो गया, पुगंत लघु उपधस्य च हो गया, मृजे वृद्धि हो गया, उदुबधाया गोहा हो गया और अतुबधाया भी हो गया। अब हम उपधा के लिए 2 सूत्र और बताते हैं। अष्टाध्यायी सहजबोध के दूसरे भाग में ये जो पाठ है 5वां, इसमें निजन धातु बनाने की विधि लिखी हुई है। इसी के 122 पृष्ठ को खोल लीजिए तो ये अंगकार आपको मिल जाएंगे। तो अगला सूत्र है दोषोणु, जो दुष धातु है, दुष, इसकी उपधा को भी ऊत आदेश होता है निच प्रत्यय परे होने पर। निच तो दुष और निच, तो प्राप्त तो था पुगंत लघु उपधस्य से गुण, उसको बात करके ऊत
तो बन गया दूष, दुष, दूष, दूषी, दूषयति, दूषित करता है। और वा चित्त विरागे, यदि चित्त विकार अर्थ होता है तब दुष की उपधा को विकल्प से ऊत होता है। तो जब ऊत होगा तो दूषयति, और जब ऊत नहीं हुआ तब पुगत लघुबधस्य से गुण हो जाएगा, तो दोषयति बनेगा। तो इस प्रकार हमने ये सामान्य अंग कार्य पढ़ लिए, जो यकृत प्रत्यय परे होने पर हमें लगाना है। ये तो अंग कार्यों की बात हो गई। तो सामान्य रूप से हमने निजंत धातु बनाने की विधि का विचार किया। अब विशेष विचार हम करेंगे, और इसके साथ ही हमें ये विचार भी कर लेना चाहिए कि जो निजंत धातु बनेंगे वो किस पद में उनका व्यवहार होगा। तो 120 पृष्ठ पर आप देखिए, तो यहाँ निचष्य सूत्र है। तो इसका विचार हमने कर लिया कि निजंत धातु का जब हम व्यवहार करेंगे और उसका फल जब कर्ता को मिलेगा तब तो हम इससे आत्मनेपद के प्रत्यय लगाएंगे, और जब कर्ता को नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा, तो परगामी क्रियाफल होने पर हम परस्मैपद लगाएंगे। कर्तृगामी क्रियाफल होने पर आत्मनेपद और परगामी क्रियाफल होने पर परस्मैपद लगाएंगे। इस प्रकार निजंत धातुओं से हम दोनों पदों के प्रत्यय लगा सकते हैं। किंतु इसके अपवाद हैं 4 सूत्र जो 121 पृष्ठ पर लिखे हुए हैं। ये बुध युध नश जन इंग प्रू ध्रु श्रुभ्यो ने, बुध युध नश जन इंग प्रू ध्रु श्रु, इतने जो निजंत धातु हैं इनसे कर्तृभिप्राय क्रियाफल होने पर भी परस्मैपद ही होता है। ये निचष्य का अपवाद हो गया। तो बुध बोध बोधयति, बोधायते नहीं होगा। युद्ध योध योधयति, योधायते नहीं होगा। नश नाश नाशयति, और जन जनयति, अध्यापयति प्रावयति द्रावयति स्रावयति, इतने निजंत धातुओं से हम परस्मैपद ही लगाएंगे, आत्मनेपद नहीं लगाएंगे। ये भी मालूम होना चाहिए, तब तो व्यवहार करेंगे। और निगरण चलनार्थेभ्यश्च, जिन धातुओं का अर्थ है निगरण, निगलना, निगलना जिनका अर्थ है, और जो चलनार्थक धातु हैं इनसे कर्तृभिप्राय क्रियाफल होने पर, कर्तृगामी क्रियाफल होने पर भी परस्मैपद ही होता है। जैसे निगारयति, आशयति, भोजयति, खिलाता है। चलनार्थक चलयति, चोपयति, कंपयति, ये चलनार्थक धातु हैं, इनसे परस्मैपद ही होगा, आत्मनेपद नहीं होगा। ये सब पहले जान लेना चाहिए कि धातु बन गया तो किस लिए बना है? व्यवहार करने के लिए बना है, बना के रखने के लिए तो है नहीं। तो इसलिए हमने पहले बता दिया कि इनसे हमें किस पद का प्रयोग करना है, इनको यही मालूम होना चाहिए। अलग से बना के दें, पीछे से जब सब धातु बना लें और उल्टे सुलटे हम प्रयोग कर लें, फिर उनको बताया जाए तो क्या लाभ है। इसलिए निज प्रत्यय विषय सारी सामग्री हम आपको यही दे रहे हैं। अब सूत्र है अणावकर्मकार चित्तवत कर्तिका, जो धातु अनंतावस्था में, अर्थात निच लगने के पहले जो धातु अकर्मक था, निच लगने के बाद तो सकर्मक हो जाएगा, निच लगा तो सकर्मक हो गया। देखिए आस्ते देवदत्ता है, देवदत्त बैठा है, अकर्मक है। और यज्ञदत्ता देवदत्तम आशयति, तो सकर्मक हो गया। तो निच लगने के पहले जो धातु अकर्मक था और जिसका कर्ता चेतन है, निच लगने के पहले जो धातु अकर्मक है और जिसका कर्ता चेतन है, उससे निच प्रत्यय होने पर परस्मैपद ही होता है। जैसे आस्ते देवदत्ता है, देवदत्त बैठा है, तो आस धातु अकर्मक है, उसका कर्ता देवदत्त चेतन है, तो इससे आशयति देवदत्तम बनेगा, आशयते नहीं होगा। शेते देवदत्ता, शेते जो शयन क्रिया है अकर्मक है और उसका कर्ता देवदत्त चेतन है। तो शी से हमने निच लगाया तो अचोनिति से वृद्धि हुई, एचो यवायावा से आय हुआ तो शाई बना, शाययति, शी शई शाय शाययति। अब ये बन गया निजंत धातु। तो आप कहें निचष्य से हम दोनों पद लगा लेंगे, तो नहीं लगा सकते, इससे परस्मैपद ही होगा।
तो शाययति देवदत्तम आशयति देवदत्तम। तो देखिए अब हम अगला सूत्र पढ़ते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए। ये सूत्र है न पादमी आंग यम आंग यस परिमुह रुचि नृति वद वसा। ये 121 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, उसी की व्याख्या कर रहे हैं। ये सूत्र कहता है कि इसके पहले जो 2 सूत्र कहे गए हैं कि निगरण चलनाथेभ्यश्च अणावकर्म का चित्तवत कर्तिका, इन 2 सूत्रों ने क्या किया है? इन 2 सूत्रों ने कर्तृभिप्राय क्रियाफल की विवक्षा में आत्मनेपद का अपवाद परस्मैपद कहा। कर्तृगामी क्रियाफल होता है तो आत्मनेपद होना चाहिए, और परगामी क्रियाफल होता है तो परस्मैपद होना चाहिए। तो कर्तृगामी क्रियाफल होने पर परस्मैपद किया है इन 2 सूत्रों ने, उसका ही प्रतिषेध कर रहा है। और जो कर्तृगामी क्रियाफल होने पर आत्मनेपद होता है उसका प्रतिषेध नहीं कर रहा है। कर्तृगामी क्रियाफल होने पर जो आत्मनेपद होता है उसका प्रतिषेध नहीं कर रहा है, परस्मैपद का प्रतिषेध कर रहा है। तो इस सूत्र में जो धातु पढ़े गए हैं पा दमी आंग यम आंग यस परिमुह रुचि नृति वद वस, इन अनंत धातुओं से परस्मैपद नहीं होता। तो क्या होता है? निचश्य से आत्मनेपद हो जाएगा। ये सूत्र आत्मनेपद का विधान नहीं कर रहा है, ये सूत्र परस्मैपद का प्रतिषेध कर रहा है। तो आत्मनेपद किससे होगा? आत्मनेपद निचश्य से हो जाएगा। तो इसमें से जो पा धातु है ये निगरणार्थक है, और जो दम इत्यादि धातु हैं ये चित्तवत कर्तृक है, और नृत धातु चलनार्थक भी है। इनसे परस्मैपद नहीं होता। तो पा पाययते, दम दमयते, आंग यम आयामयते, आंग यस आयासयते, परिमुह परिमोहयते, रुच रोचयते, नृत नर्तयते, वद वादयते, वस वासयते। ये हो गया। तो देखिए इस सूत्र ने क्या काम किया। ये पूर्वोक्त जो 2 सूत्र हमने पढ़े, इन 2 सूत्रों ने कर्तृभिप्राय क्रियाफल होने पर भी जो परस्मैपद कहा उसका इसने निषेध किया, किंतु जो अकर्तृभिप्राय क्रियाफल होने पर शेषात् कर्तरि परस्मैपदम से परस्मैपद हो रहा है उसका निषेध नहीं कर रहा है। तो वत्सान पय पायेति, यहाँ परस्मैपद हो जाए, उसका निषेधक नहीं है। इन 2 सूत्रों का निषेधक है। इस बात को हमें ध्यान से समझना चाहिए। और इसके साथ एक वार्तिक और आता है, पादिशु धेट उपसंख्यानम। ये जो सूत्र में पादम इत्यादि धातु कहे गए हैं इनमें धेट धातु को भी शामिल कर देना चाहिए। तो धाप येते शिशुमेकम समीची ऋग्वेद का उदाहरण दिया है, उसकी सिद्धि करने के लिए इस वार्तिक को यहाँ समाहित कर देना चाहिए कि जो धेट पाने धातु है उस धातु से जब निच लगाएंगे तो भी ये परस्मैपद का निषेध हो जाएगा। इस प्रकार हमने धातुओं से लगने वाले निज प्रत्यय के अर्थ को जाना। निज प्रत्यय कैसे लगाया जाएगा इसके लिए सामान्य अंग कार्य जाने, और निजंत धातुओं से कब परस्मैपद और कब आत्मनेपद का व्यवहार होगा इसको जाना। शेष प्रक्रिया हम अगले व्याख्यान में जानेंगे। आज के व्याख्यान में एतावत्।